हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। आइए इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 11वीं फिजिक्स के प्रश्न बैंक के अध्याय 9, जिसका नाम है ठोसों के यांत्रिक गुण का सॉल्यूशन। शुरुआत करते हैं हम इसके रिक्त स्थान से। प्रश्न पूछा है हमसे यहाँ पे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है यंग गुणांक, जिसे यंग प्रत्यास्थता गुणांक भी बोलते हैं। तो यंग गुणांक केवल खाली स्थान पदार्थों में संभव होता है। तो देखिए, जो पदार्थ होते हैं, द्रव्य की तीन अवस्थाएं अवस्थाएं मानी जाती है: ठोस, द्रव, गैस। प्लाज्मा चौथी अवस्था है, लेकिन तीन अवस्थाएं मुख्य है। और जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है, ये केवल जो है ठोस पदार्थों में ही संभव है। तो आपको यहाँ पर लिखना है ठोस पदार्थ। दूसरा है अपरूपण गुणांक, केवल खालिस्तान पदार्थों में ही संभव है। तो जो अपरूपण गुणांक है, ये केवल और केवल ठोस पदार्थों में भी संभव है, यानी कि ठोस पदार्थों का ही यंग प्रत्यास्थता का गुणांक होता है और ठोस का ही क्या होता है, अपरूपण गुणांक होता है। थर्ड है यहाँ पर आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को खालिस्तान कहते हैं। तो जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है, इसका जो व्युत्क्रम होता है, ये कहलाता संपीड्यता। आपको यहाँ लिखना है संपीड्यता। संपीड्यता। स्टील रबर की तुलना में, स्टील जो है रबर की तुलना में खालिस्तान प्रत्यास्थ होता है। तो स्टील और रबर, इसका एक क्वेश्चन भी है आपके। स्टील रबर की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ होता है। तो आपको यहाँ पर लिखना है अधिक। एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को खालिस्तान कहते हैं। तो एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को हम बोलते हैं प्रतिबल। यदि चरम सामर्थ्य बिंदु और विभाजन बिंदु पास पास हों तो द्रव्य को खालिस्तान कहते हैं। तो जब ध्यान रखें, जब ये दोनों बिंदु पास पास होते हैं, तो जो वस्तु है वो कहलाती है भंगुर वस्तु। वस्तु कहलाती है भंगुर वस्तु, क्योंकि जो वस्तु है वो बहुत जल्दी टूट जाती है और अपने अवयवों में विभक्त हो जाती है। फिर है, यदि चरम सामर्थ्य बिंदु और विभाजन बिंदु अधिक दूरी पर हो तो द्रव्य को खालिस्तान कहते हैं। तो ये होता है तन्य। ये क्या होता है? ये होता है तन्य। प्रतिबल एक राशि है, तो जो प्रतिबल होता है यह एक अदिश राशि है। आपको यहाँ पर लिखना है अदिश। फिर है, किसी प्रत्यास्थ तार को खींचने में किया गया कार्य वह एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा। देखते हैं। किसी प्रत्यास्थ तार को खींचने में किया गया कार्य और वह एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा बराबर होती है 1/2 गुणित यंग मापांक गुणित खालिस्तान गुणित तार का आयतन। तो ये सूत्र बनता है पूरा का पूरा 1/2 इंटू यंग मापांक इंटू विकृति का स्क्वायर। क्या होता है ये? तो ये होता है विकृति का स्क्वायर इंटू तार का आयतन। इसका एक और सूत्र है, वो भी आप ध्यान रखें। ये होता है 1/2 इंटू प्रतिबल इंटू विकृति इंटू तार का आयतन। ठीक है, ये भी सूत्र होता है इसका। जब यंग मापांक आता है तो विकृति का स्क्वायर आता है, और जब प्रतिबल आता है तो विकृति सिंपल आ जाती है। फिर पूछा हमसे सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है विमाहीन राशि या मात्रक विहीन राशि क्या है? ऑप्शन में है प्रतिबल, विकृति, दृढ़ता गुणांक और कोई नहीं। देखिए, यहाँ पर जो विमाहीन राशि है वो है विकृति। विकृति इसका सही आंसर। विकृति का आंसर सही क्यों है? क्योंकि देखिए, विकृति का जो सूत्र होता है वो होता है विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा। तो यहाँ पर भी विमा है और यहाँ पर भी विमा है। और विमा या तो हो सकती है लंबाई में, चौड़ाई में, आयतन में, आकार में। तो ये दोनों अपोन में है, बटे में है, तो ये दोनों ये जो मात्रा है वो कट जाते हैं और विकृति जो है एक विमाहीन राशि में मिल जाती है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो गया विकृति। दूसरा है आयतन विकृति संभव होती है ठोस में, द्रव में, गैस में, ठोस, द्रव, गैस तीनों में। तो आयतन जो विकृति होती है ये तीनों ही अवस्थाओं में संबंध है।
ठोस में भी हो सकती है, द्रव में भी हो सकती है और गैस में भी हो सकती है। इसका सही आंसर ये हो गया, ठोस, द्रव और गैस। खाली यहाँ ध्यान रखना हमें कि ठोस और द्रव में जो आयतन विकृति होती है वह कम होती है, और गैस में जो आयतन विकृति होती है वो बहुत अधिक होती है या सर्वाधिक होती है बजाय इन ठोस द्रव की तुलना में। पाइसन अनुपात का व्यवहार में मान संभव है। ऑप्शन दे रखा है 0.4, -5, 0.5 से अधिक या 0। तो कौन सा मान संभव है? तो इसका जो मान होता है वो होता है -1 से लेकर 0.5 तक। -1 से लेकर 0.5 तक संभव होता है इसका मान। तो देखिए -1 में जो है ये शून्य भी आता है इनके बीच में, -1 के बीच में ये 0 पॉइंट ये भी आता है 0.4। लेकिन ये -5 है, इसका मान संभव नहीं है। 0.5 से अधिक, तो अधिक भी संभव नहीं है। ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर गलत है। दोनों ऑप्शन क्या है यहाँ पर? गलत है। अब यहाँ पर जो दो ऑप्शन दे रखे हैं ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर इसके राइट है। 0.4 भी राइट है इसका, और 0 भी इसका आंसर राइट है। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, हुक का नियम परिभाषित करता है। जो हुक का नियम है वो क्या परिभाषित करता है? तो हुक के नियम को हम करते हैं तो ये आता है कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर प्रतिबल जो रहता है वो उसकी विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। और यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं तो जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ एक नियतांक आता है ई, और इस नियतांक को हम बोलते हैं प्रत्यास्थता। क्या बोलते हैं इसको? प्रत्यास्थता बोलते हैं। तो इसका सूत्र बन जाता है प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल बटे विकृति ये बन जाता है। तो यानी कि ये जो परिभाषित करता है वो करता है प्रत्यास्थता को, जो कि ऑप्शन नंबर पे दिया गया है। प्रत्यास्थता गुणांक को परिभाषित करता है। यहाँ पर जो आता है प्रत्यास्थता आती है, ये प्रत्यास्थता गुणांक बोला जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है, एक ही पदार्थ से बने दो तारों से जिनकी लंबाइयाँ समान है परंतु त्रिज्याएं 1:2 के अनुपात में है, समान भार लटकाने पर इनकी लंबाइयों में वृद्धि का अनुपात होगा। ऑप्शन दे रखा है 4:1, 1:4, 1:2 और 2:1। यहाँ पर जब हमें सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 4:1। इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ जाके आप विजिट कर सकते हैं कि 4:1 आया कैसे। अगला है, महाधमनी खंड जैसे पदार्थ जिन्हें तनित कर अत्यधिक विकृति पैदा की जा सकती है इन्हें कहते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, प्रत्यस्थारक कहते हैं, पूर्ण पदार्थ कहते हैं, पूर्ण प्रत्यास्थ कहते हैं, प्रत्यास्थ कहते हैं या भंगुर कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें तनित करके और विकृति उत्पन्न की जाती है, उन्हें प्रत्यस्थालक कहते हैं। ऑप्शन नंबर अ इसका सही है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर आता है कि साधारण द्रव्यों में अपरूपण गुणांक का मान यंग गुणांक से खालिस्तान होता है, तो ये होता है कम। ऑप्शन नंबर अ इसका सही है। फिर है, प्रत्यास्थता की श्रांति या थकान किसके लिए न्यूनतम होती है? ऑप्शन दे रखा है कांच, क्वार्ट्ज, रबर या गीली मिट्टी। तो प्रत्यास्थता की जो थकान होती है ये होती है क्वार्ट्ज के लिए न्यूनतम। तो ऑप्शन नंबर ब इसका सही हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर है नवा प्रश्न इस तरह कि निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन दे रखा है तांबा, इस्पात, रबर या प्लास्टिक। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है इस्पात। तो इस्पात जो है ये सबसे अधिक प्रत्यास्थ वस्तु है।